वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शाहबाज। इस क्लास में मैं एचसीएफ निकालने सिखाने जा रहा हूँ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ निकालते कैसे? जैसे मान लेते कहा जाए कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए। तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग को ये जानना है कि पहले 12 का फैक्टर निकालना है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होती है? 1 होती है। 12 फैक्टर कहने का मतलब 12 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर होता है? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होती है, 4 होता है और 6 होता है। और 18 का फैक्टर क्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 6 होती है, 9 होती है और 18 होता है खुद। और यहाँ पे 12 भी होता है, 12 का फैक्टर। तो इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, यानी सबसे बड़ा इसमें कॉमन कौन है? सबसे बड़ा नंबर 6 और दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो वो 6 है। यानी एचसीएफ क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, तो इसको कहते हैं 6। तो ये देखना है कि सारे पहले जितने भी नंबर कहेगा, 3 नंबर भी रहता है, जैसे 12, 18 और 24 कहता है, तो तीनों का फैक्टर निकालेंगे और तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है और सबसे बड़ा कॉमन क्या है, उसी को कहते हैं एचसीएफ। अब यहाँ पे करें एचसीएफ दो तरीके और भी तरीके से निकालते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीज़न मेथड से। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कहा जाए दो क्वेश्चन नंबर है, जैसे कहा जाए 18 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालिए। तो पहले 18 का फैक्टराइज करेंगे हम लोग। फैक्टराइज करने आती है। 2 के टेबल में 9 वर्ग में है, 3 के टेबल में 3 वर्ग में, 3 के टेबल में 1 वर्ग में। फिर 24 का फैक्टराइज करेंगे, क्या हो गया? 2 के टेबल में 12 वर्ग में, 2 के टेबल में 6 वर्ग में, 2 के टेबल में 3 वर्ग में, 3 के टेबल में 3 वर्ग में 1 लिख देते हैं। यहाँ पे 18 का फैक्ट जो भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें से जो कॉमन है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है दोनों में। बस और कोई नंबर कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है। ये 3 और ये 2, ये जो है ना 2 और ये 3 कॉमन नहीं है, तो इसको इसलिए सर्कल नहीं किया। हम इसलिए सर्कल किया कि दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिख के, और यहाँ इसमें से दोनों में कॉमन है जो एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 6। तो एचसीएफ यहाँ पे 6 हो गया। अगर 3 नंबर रहता है, 4 नंबर रहता, कितना भी रहे, जैसे कहा जाए 24, 30, 36 का एचसीएफ लीजिए आ लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीनों को पहले फैक्टराइज करेंगे। 24 का फैक्टराइज किया, 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3, 3 बार में 1। 30 का किया, 2 बार में 15, 3 बार में 5, फिर 5 बार में 1। 36 का किया, 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। 24 को वो लिखा इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जितने भी ये नंबर होते हैं मल्टीप्लाई हो जाती है। ये फॉर्म में कर देता हूँ। 30 को किया 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस तीनों में कॉमन देखना है, तो 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? एक 3, हाँ एक ये 3, एक ये 3, एक ये 3। यानी हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 3 तीनों में कॉमन है, यानी तीनों में कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये 2, 5 या 2, 3 कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉमन है 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकाला, एचसीएफ हो गई 6 हो गई। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग ने एचसीएफ निकाला। अब यहाँ पे हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालने सिखा रहा हूँ। तो दूसरा तरीका एक और है कि बाई डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना। तो डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैसे निकाली जाती है? जैसे कहा जाए 24 और 30 का एचसीएफ निकालिए। तो सिंपल है, 24 और 30 को डिवाइड जैसे करते उस तरीके से करना है। तो देखना है 24 के डिवाइड 30 नहीं आता, 30 से कम आता है। 24 1 टाइम्स में आती है, कितना रिमेंट बचा? 6। अब ये जो 6 बचा, तो ये जो पहले जो डिवाइज़र था
उसी को फिर यहाँ लिखते हैं 24। फिर 6 के 24 कितने बार में आती है, 4 बार में आती है, 24 आ जाती है, कैंसिल हो जाता है बिल्कुल। यानी जिस नंबर से कैंसिल हो गया यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 6 से कैंसिल हुआ, 6 रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे HCF क्या हो गए, 0 हो गए, 6 हो गए। अगर 3 नंबर कहते हैं HCF निकालने के लिए, जैसे कहा जाता कि 30, 40, 50 का HCF निकालिए, तो पहले 30 और 40 का हम लोग डिवीज़न से मेथड से इस तरीके से निकालेंगे HCF। 30 1 जा 30, बचा रिमाइंडर 10, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में 50 कैंसिल, तो यहाँ पे HCF क्या होगा, यहाँ पे 30 40 का HCF हो गया, 10 हो गया। फिर यहाँ पे HCF हो गया, यहाँ पे इस दोनों का 10 हो गया। फिर ये 10 और 50 से फिर ये HCF निकाल लेंगे, जो तीसरा नंबर बचा, तो 10 5 जा 50, 50 कैंसिल, तो बिल्कुल ये 10 से कट गया, तो फिर यहाँ पे कटा, तो बिल्कुल HCF 10 हो गया। अगर 4 नंबर को देता है, जैसे कहा जाए कि 15 30 45 60 का HCF निकाले, तो पहले 2 नंबर का HCF निकाले, 15 30 का HCF, तो 2 के 12 में 15 30 कट जाती है, तो बिल्कुल जिससे कटा वही HCF गया 15। फिर 15 को फिर 45 से करेंगे, 15 और 45 करेंगे तो हम लोग 15 45 3 टाइम्स में आ गया, तो 45 कैंसिल, फिर ये HCF 15 हुआ, फिर 15 को फिर 60 से करेंगे, तो 15 को 60 से करेंगे तो 4 टाइम्स में 60 आया, बिल्कुल कटा, यानी 4 टाइम्स, यानी लास्ट में सब 15 से कट जा रहा था, यानी HCF क्या हो गया, 15 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये HCF आज समझ में आया होगा आप लोग को। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।